विकल्प का औचित्य कीजिए, मैंने इसमें से हम लोग का समझे। यहाँ पर बोल रहा है 30 नहीं लग रहा है, एक प्लस में टाइम स्क्वायर के चलो देखो इसका बोला है कि बराबर में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर देगा 2 के 2 और tan थीटा का मान कितना होता है 1/√3 होता है। चलिए एक आप प्लस में यहाँ पर जैसे tan थीटा भी है तो 1/3 मतलब 1/√3 कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा कि नहीं। अब चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या कीजिएगा, अब इसमें गुना कीजिएगा 2 अब बाटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और उसके बाद बाटा अब जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 हो जाएगा, 1 का प्लस है जिसे 1 के स्क्वायर किया कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 और उसके बाद इसमें √3 के स्क्वायर किया तो √3 में से 3 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए उसके बाद में यहाँ पर क्या जाएगा 2 अब बाटा √3 और इसमें गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 और प्लस में 1 और बाटा कितना हो जाएगा 3। देखिए 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 और प्लस कितना 1/3 नहीं हो जाएगा 3 और उसके बाद बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 2/√3 देगा। अब इसको देखिएगा तो 4 और बाटा कितना देगा 3 होगा कि नहीं 4/√3। तो इसमें क्या होता है यहाँ पर जैसे देखिएगा इस प्रकार होता है ना, तो ही चला जाता है ऊपर, ही चल जाता है नीचे, समझे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा जैसे मान लीजिए तो ऊपर 2 कितना हो जाएगा 6 2 6 और इसमें 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 3 4√3 और देखिए कट जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4 कितना हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और बटा 2√3 हो जाएगा, समझे कितना हुआ। तो अब देखिएगा √3 के √3 लिख दिया था, इसमें 3 को हम √3 गुने √3 लिखेंगे तो 3 बाहर आएगा क्या नहीं। तो ऊपर वाला को हम यहाँ पर √3 अगले √3 कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत देखिए इसमें करेंगे तब पर भी इतना आएगा, समझे। तो यहाँ पर जैसे 2 कितना हो गया 3 और देखिए इतना से इतना खत्म, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा बाटा 2। तो अब बताइए कि √3/2 का कितना होता है, साइन कितना होता है, इसे हो जाएगा साइन 60 डिग्री के मान ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें 60 डिग्री के मान होता है जी, तो ये हो जाएगा जिसे जानते हैं साइन 60 डिग्री के मान हो जाएगा, आंसर हम लोग का साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री के मान नहीं होता है जी √3/2। अब इसमें यहाँ पर दिया है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री के मान कितना होता है, cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2 होता है कि नहीं होता है। और उसके में tan 60 डिग्री के मान कितना होता है √3 होता है और उसके में sin 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/2 होता है, बताइए ना। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, 4 को ऑप्शन में कौन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कौन नंबर हो जाएगा ए नंबर। तो ए नंबर में 86 लगा लीजिए। चलिए अब उसके हाँ जी यहाँ पूरा 1 माइनस में tan स्क्वायर a tan स्क्वायर 45 है, tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस में tan कितना है 45 है। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 माइनस tan 45 के मान कितना होता है 1, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस tan 45 मान कितना होता है 1 के स्क्वायर, इतना होगा कि नहीं होगा, समझे। चले उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और इसमें 1 प्लस है 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब उसके में यहाँ पर घटाएंगे तो उसमें से 1 में कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 और उसमें 1 कितना होगा 2 और सुनाना कितना हो जाएगा 0। तो अब बताइए कि यहाँ पर कितना के मान होता है 0, इसमें डी नंबर हो जाएगा, समझे इतना होगा। चलिए इतना उतारिए तो भाषा बोलिए यहाँ पर रोमन संख्या 3 पाना है, इस माने का होता है और 2 के रोमन संख्या 3, समझे। तो यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर साइन
आज इसे मान लिया साइन हो गया, एक जगह पर जीरो बैठाएंगे तो इसमें गुना करेंगे तो जगह जीरो होगा, कितना हो जाएगा जीरो। उसी प्रकार यहाँ पर साइन साइन ए है, साइन 2 साइन ए है, तो यहाँ पर जैसे मान लिया हम ए एक जगह पर जीरो बैठाएंगे इसमें गुना करेंगे कितना होगा जीरो, तो इसका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा टर्न 60 डिग्री मान जीरो होता है, तो हो जाएगा टर्न 60 डिग्री, तो ऑप्शन इस वाले यहाँ पर हो जाएगा, जानते हैं कितनी जगह टर्न 60 डिग्री हो जाएगा। चलो अब देखिएगा रोमन संख्या 4 लगा लेते नहीं आंसर के साथ रोमन संख्या 4 2 टाइम 30 डिग्री, अब बाटा 1 माइनस में टर्न ए स्क्वायर कितना है 30 डिग्री है, समझे। तो इसमें जैसे जानते हैं क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 2 का 2 और टर्न 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 होता है, और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस टर्न 60 डिग्री मान कितना होता है 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, इसका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2, अब बाटा कितना हो जाएगा √3, अब उसके अंदर यहाँ पर हो जाएगा 1, हाँ जी 1 माइनस 1 के स्क्वायर किया तो 1 है, और यहाँ पर 3 के स्क्वायर किया तो 3 बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा बराबर। अब उसके बाद में यहाँ पर 2, अब बाटा कितना हो जाएगा √3, 2 बटा रूट कितना हो जाएगा 3। चले उसके बाद में यहाँ पर अब गुना कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और माइनस में 1 का बाटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो उसी प्रकार अब यहाँ पर क्या करना है 2 अब बाटा कितना हो जाएगा √3, 2 बटा √3 हमें से कटाएगा 3 उससे कटेगा कितना हो जाएगा 2 अब बाटा कितना बोले 3 हो जाएगा, कितना हुआ। चलिए अब उसके बाद में हई चला जाएगा ऊपर, तो क्या ना गुना करके हम 2 गुने उसके हम जिसे मान लिया 2 गुने हम 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत, और यहाँ पर 2 गुने जिससे √3 हो जाएगा, कोनो दिक्कत इसमें 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अब बटा रूट कितना 3 हो जाएगा। अब इसको इस मान 3 है तो क्या क्या हम √3 गुने √3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे √3 गुने √3, अब आटा में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, इतना से इतना खत्म तो √3 हो गया। तो बताइए जिससे tan 60 डिग्री के मान होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा, समझे। तो ऑप्शन में है 84 जगह लीजिए सी चलो देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है, सुनो यहाँ पर बोल रहा है 3 नंबर में यदि tan into a प्लस b, सुनो यहाँ पर 3 का देखिएगा बोल रहा है tan into a प्लस में b बराबर दिया है, यहाँ पर √3 दिया है। अब tan into a माइनस b बराबर दिया है 1/√3, तो जिस मान a और b का मान ज्ञात करना है, समझे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बनाएंगे तो इसको लिखेंगे tan, पता लिखेंगे tan into a प्लस b बराबर √3, और सबसे पहले देखिए यहाँ पर बनाएंगे तो लिखेंगे tan इन जिससे क्या होता है tan ई जिससे 60 डिग्री की मान होता है, कितना डिग्री मान होता है 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे tan से tan खत्म, यहाँ पर बच जाएगा a, इस बार प्लस है जी a प्लस में a प्लस b बराबर हो जाएगा 60, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समझे समीकरण 1। देखिएगा यहाँ पर हेतरा कितना है, मान लीजिए tan 60 के मान हेतरा होता है tan 60, अब देखिए tan से tan खत्म तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60, का समीकरण कितना हो जाएगा 1, समझे। अब उसके बाद में दिया है फिर जैसे बोल रहा है कि यहाँ पर tan into a माइनस b बराबर दिया है 1/√3, तो यहाँ पर जिस मान लीजिए हम बनाएंगे तो इसमें पुनः इसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि tan into a माइनस b बराबर दिया है, जानते हैं 1/√3 दिया है, तो यहाँ पर जिसे बनाएंगे तो इस पे लिखेंगे tan into a माइनस में b बराबर यहाँ पर tan ये जानते हैं कितना 30 डिग्री का मान होता है,
तब tan से tan खत्म तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस में b अब बराबर कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर इसे हो जाएगा समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समझे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिस मान लीजिए विलोपन विधि से बनाएंगे। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से 3 चैप्टर में पढ़ा जाता है, अभी वो पढ़ाई नहीं हुआ, समझे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस्तेमाल क्या होता है, उसमें विलोपन विधि में होता है कि चिन्ह समान होने पर कथी करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह कथी हो जाता है, बदल जाता है। और चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह क्या होता है, नहीं बदलता है। तो चिन्ह असमान देखिए है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे समीकरण एक प्लस 2 करने पर। तो यहाँ पर अब जिससे मान लिया क्या करेंगे, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे कितना है, समीकरण यहाँ पर a प्लस में b है, ब्रैकेट में 60 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b बराबर हो जाएगा, जिससे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहीं 86 मैंने खींच देंगे चीना। अब देखिए इतना से a से आइए, जिससे यहाँ पर इतना से इतना खत्म होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर a को कितना होगा, 2a हो जाएगा, 2a, समझे। यहाँ पर इसको जोड़िएगा कितना बोलिए, 90 हो जाएगा। तो a को छाटिएगा तो यहाँ पर 90, अब आटा कितना हो जाएगा 2, काटिएगा तो कितना बोलिए 45 डिग्री हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर a बराबर कितना बोलिए 45 डिग्री हो जाएगा, समझे। अब उसके बाद में लिखेंगे समीकरण 2 में चाहे 1 में कॉलम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जिससे क्या करेंगे, हम समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। अब समीकरण 1 यहाँ पर देखिएगा a प्लस b बराबर कितना है 60। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस में b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक जगह पर बैठाएंगे कितना 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक जगह 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस में b बराबर कितना बोलिए 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर b को हम छाटेंगे तो 60, और प्लस में कितना हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में कितना देंगे 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब जिसे मान लीजिए जिसे बनाइएगा तब कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो हम लोग का जिसे a के मान कितना आया था, a के मान 45 आया था, और b के मान कितना आया है 15। हम लोग का हुआ आंसर। इसको हम लिख इसमें किसी प्रकार दिक्कत नहीं।